जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बगोदर से धनबाद जा रहे कंटेनर ने 4 लोगों को रौंदा, महिला की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक कंटेनर ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और अन्य 3 घायल हो गए। बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड ओरा मोड़ पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड ओरा मोड़ के पास बगोदर से धनबाद की ओर जा रहे एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद उसने सड़क पार कर रहे कम से कम 4 लोगों को कुचल दिया। गिरिडीह जिले में हुई इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, एक अन्य महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए हैं। ये सभी लोग सड़क पार कर रहे थे। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए औरा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घायल दोनों बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी बगोदर थाने को मिली तो तुरंत पुलिस बल को वहां भेजा गया और घटना की जानकारी ली गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीण पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक महिला बगोदर थाना के दामा की रहने वाली बताई जा रही है। लोथफॉल घूमने आए बालूमाथ के पर्यटक फंसे, जेटीडीएस के कर्मियों ने ऐसे बचाई जान। झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लातेहार जिले का महुआटांड़ स्थित राज्य का सबसे ऊंचा लोथफॉल इन दिनों उफान पर है। जल प्रताप ने यहाँ रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस दौरान बालूमाथ के 2 पर्यटक यहाँ घूमने आए और मुश्किलों में गिर गए। दोनों पर्यटक लॉक जलप्रपात के बहुत करीब पहुँच गए और ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था। सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने दोनों को आगे जाने से रोका, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। इस दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया और दोनों युवक झरने के नीचे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। जान बचाने के लिए दोनों ऊंचे पत्थर में चढ़ गए। पत्थर के टीले पर दोनों चढ़ तो गए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी जानकारी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी को मिली तो फौरन जेटीडीएस के कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर निकाले जाने के बाद दोनों युवकों ने सुरक्षा कर्मियों का धन्यवाद दिया। विधानसभा चुनाव से पहले थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य सरकार ने पदस्थापन के 3 वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। सूची में अपने ही गृह जिला में पदस्थापित अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपने गृह जिले या पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष में एक ही जगह पर पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची में शामिल अधिकारियों का तबादला 20 अगस्त तक करने के लिए कहा है। कर्मियों को बंधक बना पंप के पार्ट्स लूटे, फीड वाटर ठप। केसलपुर कोलवरी में बंद 2 नंबर भूमिगत खदान में शनिवार की देर रात 2 अपराधियों ने 4 कर्मियों को बंधक बनाकर पंप में लगे लाखों के पार्ट्स लूट लिए। घटना के बाद कॉलोनियों में फीड वाटर की सप्लाई ठप हो गई। इससे करीब 2000 की आबादी प्रभावित हुई। बंधक बनाए गए कर्मी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि देर रात 20 से 25 की संख्या में अपराधी हथियार लेकर खदान पहुंचे और सभी को बंधक बना लिया। कैप लैंप व जेब में रखे रुपए अपराधियों ने छीन लिए। इसके बाद पंप के पार्ट्स पुर्जे खोलकर ले गए। अपराधियों के जाने के बाद घटना की सूचना प्रबंधक को दी गई। इस संबंध में रामकनाली ओपी के प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि घटना की मौखिक जानकारी मिली है, लिखित शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई होगी। इधर एसीएम नागदेव यादव ने बताया कि लगातार हो रही घटनाओं से कर्मियों में दहशत है। ट्रक को अगवा कर 28 लाख का स्क्रैप लूटा, पुलिस ने किया बरामद। झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के भूतगढ़िया मोड़ में शनिवार की देर रात आधा दर्जन अपराधियों ने 28 लाख का स्क्रैप लदा ट्रक को अगवा कर लिया। ट्रक जामाडोबा टाटा गोदाम से स्क्रैप लेकर महाराष्ट्र जा रही थी। घटना की शिकायत मिलने के बाद बोरागढ़ पुलिस ने ट्रक पर लगा जीपीएस से उसका लोकेशन ट्रेस कर ट्रक व लूटा हुआ स्क्रैप को बरामद कर लिया। अपराधियों ने स्क्रैप को पुटकी के पासी धौड़ा स्थित झाड़ियों के पास खाली करके छिपा दिया था। इस संबंध में ट्रक चालक हजारीबाग निवासी हीरामन साव की शिकायत पर बोरागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। गोफ में गिरने से झुलसे कंपनी कर्मी की मौत। बीसीसीएल लोधना एरिया में अग्नि प्रभावित कुजामा आउटसोर्सिंग पेंच में शनिवार की सुबह गोफ में गिरने से झुलसे आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी नंदन यादव की रविवार की सुबह अशरफी अस्पताल में मौत हो गई। कर्मी की मौत के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी ने मृतक के 2 आश्रितों को कंपनी में नियोजन तथा 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया। सूचना मिलने पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया।
भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। मामले को लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने BCCL प्रबंधन व आउटसोर्सिंग कंपनी के संवेदक से वार्ता कर मृतक के 2 आश्रितों को नियोजन तथा 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। अस्पताल में विधायक ने मृतक के आश्रितों को स्वयं मुआवजा का चेक सौंपा। अंतिम संस्कार के लिए सहयोग तथा मृतक का शव पैतृक गांव बेगूसराय ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। विद्युत कर्मियों ने लाखों की पाइप लूटने से बचाया। निरसा के कोलाबथान OP क्षेत्र के विद्युत सब स्टेशन के कोलियासोल के समीप रखी बाइक लूटने का प्रयास अपराधियों ने शनिवार की रात को किया। पाइप निरसा गोविंदपुर मल्टी विलेज वाटर सप्लाई योजना की है। घटनास्थल की दूरी कालूबथान OP से महज 500 मीटर दूर है। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से गैस कटर में प्रयुक्त एक बड़ा व छोटा गैस सिलेंडर बरामद किया है। जानकारी मिलने पर प्रखंड प्रमुख विवेक मंडल, मुखिया राजीव मंडल व अन्य भी घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि आधा दर्जन की संख्या में अपराधी 4 पहिए टेम्पो लेकर पाइप लूटने के लिए पहुंचे थे। अपराधियों ने पाइप काटने का काम शुरू किया। सब स्टेशन में उस समय रात्रि पाली के कर्मी काम कर रहे थे। उन्हें पाइप काटने की भनक लगी तो वह बाहर निकले। बाहर निकलने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मियों ने अपराधियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी से अपराधी डर गए और गैस सिलेंडर छोड़कर भाग गए। पत्थर लगने से 4 पहिए टेम्पो का शीशा टूट गया। मालूम हो कि पूर्व में यहाँ पाइप लूटने की घटना हो चुकी है। अंधेरे और सुनसान स्थल का फायदा अपराधी उठाते रहते हैं। 2 थाना प्रभारियों को महंगी पड़ी धनबाद के चेन छिनतई की घटना में वृद्धि। धनबाद में बड़ी चेन छिनतई की घटनाएं 2 थाना प्रभारियों को महंगी पड़ी है। हद तो ये हो गई कि शुक्रवार को एक ही दिन में शहर में 4 महिलाओं की चेन छीन ली गई। इस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को SSP HP जनार्दनन ने यहाँ टाइगर जवानों को शहर से हटाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पिकेट में प्रतिनियुक्त कर दिया। वहीं रविवार को धनबाद थाना प्रभारी RN ठाकुर और सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी को DSP लॉ एंड ऑर्डर कार्यालय में अटैच कर दिया। नई व्यवस्था के तहत चेन छिनतई की घटनाओं के उद्भेदन तक धनबाद थाना प्रभारी SI जयप्रकाश व सरायढेला थाना प्रभारी SI नितेश कुमार मिश्रा के पास रहेगा। कांड का उद्भेदन होने के बाद ही RN ठाकुर व नूतन मोदी दोबारा संबंधित थाना में प्रभारी बनाए जाएंगे। इन दोनों को जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल हाल ही में शहरी क्षेत्र में चेन छिनतई की बढ़ती घटनाओं से यहाँ दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस को भी भत पीट रही थी। SSP के इस बड़े कदम के बाद स्थिति में सुधार की आशा बढ़ी है। महिला चिकित्सक हत्याकांड के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। कोलकाता में ट्रेनी चिकित्सक के साथ दरिंदगी व हत्या के खिलाफ धनबाद के लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। जगह जगह लोग सड़क पर उतरकर पीड़ित चिकित्सक को न्याय देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। रविवार को शहर के रणधीर वर्मा चौक पर बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग जुटे और कैंडल मार्च निकाल महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूली स्थित कला निकेतन व रोटी बैंक के सहयोग से जिला परिषद मैदान में रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें कला निकेतन के कलाकारों के अलावा रोटी बैंक के सदस्य भी शामिल हुए थे। हाथों में हथकड़ी बांधकर महिला कलाकारों की टोली ने कोलकाता की घटना का आक्रोश जताया। रणधीर वर्मा चौक पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर घटना का विरोध जताते हुए मृत महिला चिकित्सक को न्याय दिलाने की मांग की है। धनबाद के झामुमो नेताओं ने कहा, शिबू सोरेन हमारे नेता, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो के कदवार नेता चंपई सोरेन के पोस्ट के बाद धनबाद झामुमो पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। यहाँ के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन है। पूरी पार्टी उन्होंने खड़ी की है। हम सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। किसी के आने जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं और इसका हश्र दिखा, जबकि झामुमो स्थिर है। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि पार्टी को छोड़कर जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी कई दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर दूसरे दल का दामन थामा, फिर उन्हें लौटना पड़ा। अभी भी पार्टी स्थिर है और हम लोग गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनकी बेटी दिल्ली में रहती है, वह उनसे मिलने गए हैं।
वह झामुमो व गुरुजी के साथ हैं, पार्टी के प्रतिष्ठित नेता हैं। हेमंत सोरेन को सभी को साथ लेकर चलने का गुण विरासत में मिला है। चंपई सोरेन ऐसा कुछ निर्णय नहीं करेंगे। केंद्रीय सदस्य अमितेश सहाय ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का सिपाही हूं और अंतिम समय तक उनके साथ ही रहूंगा। चंपई सोरेन के पार्टी छोड़कर जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वह जिस विधानसभा से आते हैं वहां पर भी झामुमो मजबूत है और इस बार भी देखने को मिला है। नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की ठगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी निवासी अमीनजोर आर ने रविवार को धनबाद थाना में रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख के रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने उसके आवेदन के आधार पर भूली ट्रेनिंग स्कूल के सुपरवाइजर अजय सिंह, कृष्णा गुप्ता, अन्नपूर्णा यादव, आनंद सिंह, रवि, जोन ट्रेवल्स धनबाद, अभिजीत सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमीनजोर आर ने पुलिस को बताया कि उसने इंटरनेट पर जॉब के लिए अपनी डिटेल साझा की थी। इसके बाद 24 अक्टूबर को कृष्णा गुप्ता ने उससे संपर्क किया और कहा कि धनबाद रेलवे में नौकरी लग जाएगी। उसने उसे अपने झांसे में ले लिया और उससे 25 जनवरी 2024 को 49,000 रुपए अपने खाते में मंगा लिए। उसके बाद उसके घर के पते पर एक कुरियर आया जिसमें ज्वाइनिंग लेटर के साथ ट्रेनिंग की जानकारी मिली। 3 अगस्त को पीड़ित अपने माता पिता के साथ धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां कृष्णा ने रवि को भेजा। वहां उससे 2 लाख रुपए लिए। फिर रवि उन्हें रांगाटाड़ स्थित एक लॉ कॉलेज ले गया जहां उसे ठहराया गया। वहां भी उससे राशि ली गई और जॉनी ट्रेवल्स की गाड़ी में बैठाकर उसे भूली ट्रेनिंग स्कूल अजय सिंह के पास ले गए। उसे उस दिन डीआरएम कार्यालय में घुमाया गया। इसी बीच जब वो अपनी नौकरी का पता लगाने लगा तो उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई है। उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है। इसके बाद वह पैसा वापस मांगने लगा, लेकिन उन लोगों ने उससे मिलना छोड़ दिया। इस पर पीड़ित धनबाद थाना पहुंचा और सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल उर्फ बच्चन दा ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा ने सरेंडर कर दिया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। गिरिडीह जिले की पुलिस की पहल पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा गिरिडीह जिले का रहने वाला है। पिछले दिनों गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने फरार इनामी नक्सली के करीबियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। उनसे कहा कि नक्सलवाद की राह पर चल रहे अपने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कहें। उनकी यह पहल कामयाब हुई और रामदयाल महतो ने पुलिस के सामने हथियार डालने का फैसला किया। एसपी ने लोगों से अपील की थी कि वे रामदयाल महतो को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के लाभ के बारे में बताएं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने पुलिस की बात नहीं मानी तो सबको पता है कि नक्सलियों की जिंदगी जंगलों में ही बीतती है। कभी भी वह पुलिस की गोली का शिकार हो सकता है। पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। एसपी के पहल के बाद रामदयाल महतो के पुत्र ने अपने पिता को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। रामदयाल ने रविवार को गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने कई मामलों में उससे पूछताछ की। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। गुप्त तरीके से आत्मसमर्पण की सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पीरटाड़ थाना क्षेत्र के पिपराडी का रहने वाला इनामी और कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा नक्सली संगठन में जोनल कमेटी का मेंबर रहा है। पारसनाथ से लेकर टुंडी तक कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 25 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ इलाके में रामदयाल महतो ही संगठन को मजबूत कर रहा था। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा इनामी नक्सलियों मिसिर बेसरा, प्रयाग मांझी, अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, अजय महतो उर्फ टाइगर, कृष्णा हांसदा आदि के साथ काम कर चुका है। पुलिस की माने तो रामदयाल महतो वर्षों से संगठन के लिए काम करता आ रहा है। उसका दस्ता पीरटाड़, निमिया घाट, मधुवन, डुमरी, टुंडी समेत कई इलाकों में बड़ी नक्सलियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा एक कुख्यात नक्सली है। उसने माकपा माओवादियों के कई शीर्ष नक्सलियों के साथ काम किया है। बच्चन दा ने गिरिडीह पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा को नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने के लिए उसके बेटे ने तैयार किया। गिरिडीह के एसपी ने परिजनों से कहा कि वे रामदयाल को झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी के लाभ के बारे में बताएं। उससे कहें कि वह सरेंडर कर दे। अगर सरेंडर नहीं किया तो पुलिस कभी भी उसके अपनी गोली का शिकार बना सकती है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।